नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पूरा बिहार हमारा परिवार, यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार ने आज पूरे बिहार को अपना परिवार बताते हुए एक चिट्ठी भी जारी की है, जिस चिट्ठी में उन्होंने बताया है कि कैसे वर्ष 2005 के पहले तक बिहार वासियों को देश भर में अपमान झेलना पड़ता था। और साथ ही साथ उन्होंने लालू राबड़ी राज के दौरान हुए अपराधों का एक पूरा लंबा चौड़ा ब्यौरा दिया है। और चिट्ठी में उन्होंने इस वर्ष हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बिहार के मतदाताओं से एक बड़ी अपील की है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 2 पन्नों की चिट्ठी में और क्या क्या बातें कही हैं, इसमें कैसे उन्होंने लालू राबड़ी शासनकाल पर हमला बोला है, इसे लेकर के नीतीश कुमार ने आज कहा है। वासियों, आपको याद होगा कि 2005 से पहले सरकार ने बिहार को किस हाल में पहुंचा दिया था। बिहार का खजाना खाली था। सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर कोई बात करने वाला नहीं था। घोटाले, अपराध, अपहरण, हत्या, डकैती, नरसंहार, माफिया राज इत्यादि बिहार की पहचान बन चुके थे। उद्योग धंधे बंद हो गए थे। अपराधियों के डर से व्यापारी कारोबारी बिहार से पलायन कर गए थे। और तो और चिकित्सकों तक फिरौती के लिए अपहरण किया जा रहा था। यह कहना ठीक नहीं होगा कि बिहार में व्यवस्था चौपट हो चुकी थी। सच तो यह है कि उस समय बिहार में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। बिहार वासियों को देश दुनिया में अपमान झेलना पड़ता था। लेकिन 2005 में घना अंधेरा छटा, उम्मीदों का नया सूरज उगा। बिहार की देवतुल्य जनता ने राज्य में एनडीए की सरकार को मौका दिया और हमने बिहार को अराजकता और अव्यवस्था से बाहर निकालकर उसे विकास की राह पर ले जाने का संकल्प लिया। आप सब लोग जानते ही हैं कि इसके लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बिहार का नवनिर्माण किया। बिहार को उसकी खोई हुई गरिमा वापस मिली। आज बिहार का परचम देश दुनिया में लहरा रहा है। हमने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सहित हर क्षेत्र में बहुत काम किया है। बिहार के गांव टोलों तक सड़कों का जाल बिछाया है। शहरों से लेकर गांवों तक लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसी भी देश, राज्य, समाज में सामाजिक और आर्थिक मजबूती के लिए सुशासन बेहद जरूरी है। हमने बिहार भर में सुशासन सुनिश्चित करके दिखाया है। आप सबको पता ही है कि हमने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी। इस दिशा में बिहार अब इतिहास रच रहा है। शिक्षा, पुलिस सहित अन्य विभागों में लाखों युवक युवतियों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। लाखों लोगों को रोजगार के लिए सरकार की तरफ से मदद की गई है। बिहार में अब बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं। नौकरी रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। इन सब से लोगों की आमदनी और बढ़ेगी। बिहार समृद्धि के नए आयाम छुएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी लाखों लोगों की सरकारी नौकरियां और रोजगार देते रहेंगे। पहले सुविधाओं के अभाव में लड़कियां पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती थी, आगे नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं की मदद से बेटियां पढ़ने लगी हैं, आगे बढ़ने लगी हैं। पुलिस में भर्ती होकर बेटियां राज्य की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज बिहार की बेटियां किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। अस्पतालों में निःशुल्क इलाज के साथ दवाइयां भी मिल रही है। हमने आधी आबादी को उसके अधिकार दी है। बिहार में महिलाओं को 2006 से पंचायतों और स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण दिया जा रहा है। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 2016 से महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के उत्थान के लिए हमने बिहार में जीविका समूह बनाए हैं। राज्य में 10 लाख से अधिक जीविका समूहों से जुड़कर 1 करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाएं अपने परिवार की आजीविका का सहारा बन रही हैं। बिहार के जीविका मॉडल की देश दुनिया में तारीफ हुई है। किसानों को समृद्ध करने के लिए हमने 4 कृषि रोड मैप लागू किए हैं। इससे फसलों की पैदावार बढ़ी है, किसानों की आय बढ़ी है। 7 निश्चय जो के तहत हम हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। बिहार की उन्नति के साथ ही यहाँ के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध विरासत और बिहारी अस्मिता को सहेजने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने बिहार से जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया है। बिहार की उन्नति के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बिहार की सेवा ही हमारा धर्म है। पूरा बिहार हमारा परिवार है। इसी पत्र के अंतिम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मतदाताओं से भी एक अपील की है। और उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि इस पत्र के आखिर में मैं केवल एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। आपके संसदीय क्षेत्र में मतदान होने वाला है। हम सबका लक्ष्य इस बार बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट जीतने का है। हमारा अनुरोध है कि आप अपना और अपने परिवारजनों का वोट एनडीए प्रत्याशी को दें। इसके अलावा आप मेरी तरफ से अपने परिचितों, रिश्तेदारों, पास पड़ोस के लोगों से भी एनडीए प्रत्याशी को ही वोट देने के लिए आग्रह करें। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के अब पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को अपना परिवार बताते हुए यह पत्र जारी किया है और इसमें एक भावनात्मक अपील भी की है।